बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये बेटी के बाल बनाने के बाद ये मैं किचन में आई हूँ बेटी का नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि वो तैयार तो खुद ही हो जाती है, माशाल्लाह वो बड़ी है। तो लेकिन उससे बाल नहीं बनते, तो मैं उसके बाल खुद बना के आई हूँ। लंबे बाल हैं, ज़ाहिर है तो वो बच्ची से सही नहीं बनते। तो मैं उसके बाल बनाने के बाद ये मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, और नाश्ते में सिर्फ वो अंडा फ्राई बस यही खाती है, साथ में हाफ़ गिलास दूध का, और ये 6-7 बादाम है उसको दे देती। तो नाश्ता करने के बाद वो स्कूल चली गई है। तो अब बाकी के रूटीन के जो काम है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले मैं आई हूँ छत पे, ये स्टोर में, ये देखें। तो अब सबसे पहले मैं डालूँगी चिड़ियों को दाना, परिंदों को मैं दाना डालूँगी। और ये गंदा मैंने उठाई है, क्योंकि यहाँ पे खुली सोसाइटियाँ हैं, खुली जगह है, तो यहाँ पे परिंदे बहुत ज़्यादा आते हैं, तोते वगैरह। तो तोते जो है ये गंदम बहुत खुश होके खाते हैं, मिक्स दाना, मतलब आप ये कह लें मिक्स दाना जो बहुत खुश होके खाते हैं। तो मैं मिक्स कर देती हूँ साथ में ये बाजरे की, इसके साथ मैं गंदम डाल देती हूँ, ताकि वो ज़रा, तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो सुबह सुबह आके बोलते हैं, तो इतना प्यारा, इतना अच्छा मतलब लगता है। तो अब ये बाजरा मैं इसके साथ मिक्स करके डाल दूँगी। और अब ये मैं पानी लेकर आती हूँ। ये देखिए ये जो मिट्टी की कनाली है, ये पानी भी सारा उसका गंदा हो चुका है। तो इसको मैं धो के, तो ये देखिए सुबह की धूप, थोड़ी थोड़ी धूप ही निकली हुई, खिली खिली धूप है। नवंबर का एंड है, और लाहौर का मौसम ये है, देखिए कितना प्यारा मौसम है, खिली खिली धूप है। तो अब ये मैं पानी लेकर आई हूँ, पानी डालूँगी जग में, मैं लेके आई थी। तो ये देखिए पानी में, कनाली को पहले मैं धो लूँ। तो दाना मैंने डाल दिया, और अब ये दरवाज़ा बंद करके नीचे चलते हैं, और बाकी के काम देखती हूँ मैं। तो कल मैंने की थी फ्रेंड्स स्टोर की सफाई। ये देखे सारी सीढ़ियाँ, सारा मैंने ऊपर वाला किया था। इस तरह मैं करती हूँ क्योंकि आजकल मेरी हेल्पर नहीं आ रही, और फिर इतना पूरा माशाल्लाह घर का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रूटीन में जो है वो मैं रोज़ का मैं कर लेती हूँ, जहाँ पे दरमियान वाले पोर्शन में हम खुद हैं, शिफ्ट है, तो वो मैं रोज़ कर लेती हूँ। बाकी नीचे वाला पोर्शन या ऊपर वाला पोर्शन है वो फिर मैं एक दिन छोड़ के कर लेती हूँ, खाली होता है वो। तो ये किचन में मैं आके अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए साग पड़ा हुआ था, उसको मैंने तड़का लगाया है देसी घी का, और साथ में मैंने रखी है चाय। तो इसके साथ मैंने बनाए थे पराठे। तो ये नाश्ता करने के बाद आज दोपहर के खाने में मैंने बनाना है आलू मूंगरे और आलू की टिक्कियाँ। तो बाकी के किचन की सफाई करने के बाद, दूसरे काम करने के बाद, तो ये अब मैं ये खाना बनाने लगी हूँ। तो खाने में ये देखें आलू मूंगरे आज बनेंगे। तो उसके लिए मैंने ये देसी घी मैंने डाला है। तो देसी घी को मैंने गर्म करने के लिए मैंने ये देखे गर्म फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो ये तकरीबन 1 कप मैंने डाला है देसी घी इसमें, और थोड़ी सी मैंने कलौंजी इसमें डाली है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें कलौंजी डाली है। तो गर्म होने के बाद, घी को गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के भरी। तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ियाँ सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, आलू मूंगरे, मिक्स सब्ज़ियाँ, इस तरह की चीज़ें जो है। तो हालांकि ये बच्चे खुश होकर नहीं खाते। जिस दिन ये मूंगरे पकते हैं ना, तो पता चलता है कि सारे घर में मूंगरों की खुशबू जो है ना, वो अजीब तरह की लगती है, पर ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि अब ऐसे लगता है जैसे गोश्त में बने हुए। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखें, अब मैंने प्याज को हल्का सा मैं सोते करूँगी। इसमें कलौंजी मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम,
1 किलो ये मूंगरे थे और तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए, क्योंकि सब्ज़ियों में आलू जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आलू मूंगरे हो गए, आलू गोभी हो गई, और इसी तरह मिक्स सब्ज़ियां जो है ना वो। तो अब इसको हल्का सा मैं सोते करने के बाद इसमें डालूँगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो फ्रेंड्स ये वही आम से तरीके हैं जो हर घर में बनते हैं और उन्हीं मसालों से बनते हैं। बस ये कि हर किसी के अपने हाथ का जायका होता है और थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद वो खाने में जो खाना इतना मज़ेदार और टेस्टी बन जाता है। तो अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हल्का सा हिलाकर तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तो फ्रेंड्स मैं सर्दियों में ज़्यादा ये मस्टर्ड ऑयल जो है खाने में वो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये खाने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आजकल वो ख़त्म है, तो इसीलिए मैंने ये आज देसी घी मैंने इसमें डाला है। तो अब मैं सोच रही थी मैं जाके वो मैं लेके आऊँ, क्योंकि अच्छा और ख़ालिस लाने के लिए ज़रा ये कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दूर से लाना पड़ता है जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है। तो वो मैं इस तरह की सर्दियों में मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ होती हैं ज़्यादा जैसे मूंगरे और ये गोभी वगैरह और सब मिक्स वेजिटेबल या और किसी जैसे मसाले वाली जो आपने सब्ज़ी बनानी है, तो उसमें ये सरसों का तेल अगर पकाएं उसमें बनाएं आप खाना, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है वो। तो वो मैं ख़त्म हुआ था, नहीं तो मैंने इसमें भी वही डालना था मस्टर्ड ऑयल। तो मैं हफ़्ते में तकरीबन 2-3 दिन वो डालती हूँ सब्ज़ियों में, क्योंकि शोरबे में तो वो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो अब ये देखें मसाला थोड़ा सा सोते होने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाले थे, नमक डाला हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, और आम मसाले की तरह इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और जो टमाटर है उनको उसको भी अच्छी तरह मैश कर लेंगे, ताकि अच्छा सा मसाला इसका बन जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। सब्जियों का अपना ही एक जायका होता है, अगर हम उसमें ज़्यादा मसाले डालेंगे, ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो उसका अपना टेस्ट जो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जितने कम मसाले डालेंगे उतनी सब्ज़ी हमारी जो वो अच्छी बनेगी। तो अब ये देखें मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मूंगरे धोकर, आलू मैंने डाले हैं आधा किलो, और इसमें धनिया डाला है, सुरख मिर्च सॉरी फ्रेंड्स हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी, और 2 नींबू का रस जो मैंने इसमें डाला है, और डालकर इसको मैं दम पे रख दूँगी, और इसमें पानी नहीं डालेंगे। वो मसाले में थोड़ा सा जो मैंने हाफ़ गिलास पानी डाला था बस वही डाला हुआ है। तो इसको हल्के से फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी, और उसी में ये पक जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये। तो अब मैंने उसको ढक्कन लगा के मैंने रख दिया। उसके ऊपर मैंने सीटी नहीं रखी, सीटी नहीं मैंने लगाई प्रेशर कुकर को, वैसे ही मैंने ढक्कन लगा के उसको मैंने रख दिया, और मैं थोड़ी देर बाद उसको देखूंगी। अब तो ये मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ। तो फ्रेंड्स आलू को मैंने उबाल कर ठंडा होने के मैंने रख दिया था, और उसमें मैंने डाली है 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है, और ये सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून, मोटा कूटा हुआ हरा धनिया डाला है, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्च। तो
आलू मुंगरे बनाए थे मैंने, साथ में ये आलू की टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, ताकि जिस बच्चों ने नहीं खाना होगा तो मैं ये टिक्कियाँ फ्राई कर दूँगी, वो इसके साथ खाना खा लेंगे। साथ में दही बनाऊँगी। तो ये देखें मैंने टिक्कियाँ, मैंने कहा चले साथ में ये बना लेती हूँ, क्योंकि एक मेरा बेटा जो वो नहीं ये खाता आलू मुंगरे, खैर खा तो लेते हैं, फिर ये कि चलो साथ में दो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मैं आलू की टिक्कियाँ मैंने सोचा साथ में ये बना लेती हूँ। सुरख मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, वो मैंने इसमें और डाली है। तो ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ये कर सकते हैं, हस्बे ज़ायका आप इसमें डाल लें ये। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इनकी टिक्कियाँ बना के मैं रख लूँगी। तो ये मसाला मैंने चख लिया, इसका नमक बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो नमक मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने और डाला है। अब सब मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं इनकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, और फिर देखते हैं कि सालन जो मुंगरे मैंने रखे हैं पकने के लिए वो पक गए हैं कि नहीं। तो अच्छी तरह मैंने ये मिक्स कर लिया। तो फ्रेंड्स, आलू की टिक्कियाँ जिस दिन आपने बनानी है, अगर आलूओं को उबाल कर पहले से, मैं तो जिस दिन मैंने बनानी होती है मैं रात को उबाल लेती हूँ और उनको फ्रिज में रख देती हूँ अपनी आसानी के लिए। तो वैसे भी जब टिक्कियाँ बनानी अगर आलू उबाल कर तो उसको अच्छी तरह हम ठंडा कर लें तो बहुत ही अच्छी फिर टिक्कियाँ बनती हैं। तो अब मैं पहले सालन को देख लूँ। तो ये देखिए बिल्कुल दम में ये पके हैं, और अब देखती हूँ कि भाई अभी थोड़ी सी मुझे इसमें कसर लग रही थी, तो मैंने दोबारा से इसको ढक्कन देकर तो मैंने रख दिए। तो उतनी देर तक मैं टिक्कियाँ मैं बना रही हूँ कि मैं जल्दी से टिक्कियाँ बना लूँ, ताकि फिर बेटी ने स्कूल से जब आना है तो फिर मैं ये साथ में ये रोटियों के साथ साथ ये भी मैं फ्राई कर लूँगी, तो मुझे ज़रा आसानी रहेगी। तो आजकल लाहौर में तो मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह के टाइम पे इतनी फोग हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज निकलता है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दिसंबर के महीने में तो फिर और भी मौसम ऐसा होता है कि धुंधें पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो बहुत सर्दी पड़ती है। तो बस अब आगे आगे फिर यही लाहौर में खूब सर्दी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने टिक्कियाँ सारी मैंने बना के मैंने